हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जीएसटी में अभी तक आपको बड़ी खबर मिल गई होगी या नहीं मिली है, तो उसी के लिए ये वीडियो है। एंड इस वीडियो में बताऊंगी वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कैसे मिलेंगे। तो बड़ी खबर ये है कि 16 मई 2022 के बाद जीएसटी ऑफिसर्स विजिट पे निकल रहे हैं और जो भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है उनके प्रेमाइसेस में विजिट करेंगे। और विजिट करके क्या करते हैं, वही कुछ डॉक्यूमेंट्स जो एज पर रूल्स, जीएसटी के रूल्स में बताया गया है कि एक पर्टिकुलर जो जीएसटी पर्सन रजिस्टर्ड है उसको क्या क्या फॉलो करना है एज अ प्रोसीजर, वही चीजें वो चेक करेंगे। ये सब इसलिए है जैसे कि जो भी फेक रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसको वो पकड़ पाए। तो सबसे पहला जो रूल है वो रूल है 18। ये बोलता है कि आपको अपने प्रेमाइसेस में जो साइन बोर्ड आपका डिस्प्लेड है उस पे जीएसटी नंबर होना चाहिए। साइन बोर्ड में आपका बिजनेस नेम होगा। आप जो भी काम करते हैं तो जो बिजनेस लीगल नेम ट्रेड नेम से रजिस्टर्ड है वो नाम वाला जो बोर्ड है उसमें जीएसटी नंबर होना जरूरी है। डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन दी नेम बोर्ड। तो नेम बोर्ड में ही जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए और जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप अपने प्रेमाइसेस में जहां आप बैठते हैं वहां पर भी आप लगा सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन। बट साइन बोर्ड में नंबर होना जरूरी है, बाहर से ही पता चल जाना चाहिए कि यू आर जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन। और अगर कॉम्पोजिशन डीलर्स हैं तो उनको स्पेसिफिकली कॉम्पोजिशन डीलर भी लिखना है अपने साइन बोर्ड में। तो ऐसा कुछ हो सकता है, आपका जो भी कंपनी का नाम है और जीएसटी नंबर होना चाहिए। जीएसटी देन जीएसटी सर्टिफिकेट की बात करते हैं हम। ये आपको जीएसटी सर्टिफिकेट मिलेगा कहाँ से? तो जब आप पोर्टल पे जाते हैं तो पोर्टल पे आपको माय प्रोफाइल पे आना है। जब आपने लॉग इन किया तो यहाँ राइट हैंड साइड टॉप में आपको आना है, वहां क्लिक करना है आपके नाम पे, माय प्रोफाइल पे आना है। माय प्रोफाइल पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में माय रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपका कुछ ऐसा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। ये पूरा का पूरा आपके प्रेमाइसेस पे डिस्प्लेड होना चाहिए। अब प्रेमाइसेस क्या, जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, बिल्कुल सही, प्रिंसिपल प्लेस और एडिशनल प्लेस। एंड अगर आप ऐसे कोई प्लेस से वर्क करते हैं जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो भी रजिस्टर करवा लीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि इन सबकी पेनल्टी है। सीजीएसटी में 25,000 पेनल्टी और एसजीएसटी में 25,000 पेनल्टी है। तो अभी तक मैंने तीन चीजें आपको बताई है। एक तो साइन बोर्ड में जीएसटी नंबर होना चाहिए, जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड करके आप प्रेमाइसेस में डिस्प्ले करें। एंड नेक्स्ट है आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। कोई भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आपको उसको रजिस्टर करवाना जरूरी है। रजिस्टर नहीं हुआ तो तब भी आपका कैंसिल हो सकता है, क्योंकि वो भी आपका फेक माना जा सकता है कि आपने प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोजर नहीं किया है जीएसटी डिपार्टमेंट को। एंड इन सबकी ही जो पेनल्टी है वो 50,000 टोटल तक जा सकती है, तो इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट जो है, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे सेल परचेज। आप अगर इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, अगर क्या टैक्स इनवॉइस इशू करते होंगे, बिल ऑफ सप्लाई इशू करते होंगे, तो इन सब के लिए अलग रूल बनाए गए हैं कि आपको प्रॉपर फॉर्मेट में इशू करना है और विद इन टाइम इशू करना है। ऐसा नहीं है कि गुड्स आपने भेज दिए हैं या बेच दिए हैं बट आपने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया, ये भी फ्रॉड माना जाता है। तो ऐसे कोई काम ना करें। आपके पास टैक्स इनवॉइस की फाइल होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से सेल रजिस्टर मेंटेन करें। और परचेज रजिस्टर भी, जिस जिस चीज का आपने आईटीसी लिया है उसके सारे प्रॉपर बिल्स होने चाहिए और टू बी में भी दिखना चाहिए। इसी के अलावा आप सारे रिटर्न्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। मार्च, अभी लेटेस्ट जो मंथ गया है वो है मार्च की रिटर्न, तो मार्च तक अप टू डेट होना चाहिए। कोई भी डिस्क्रिपेंसीज नहीं होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। एंड इसके नेक्स्ट जो है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जीएसटी ऑफिसर जरूर आ रहे हैं पर वो सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स देखने आ रहे हैं और आप वाकई ही एक रजिस्टर्ड पर्सन जो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये चीजें देखने आ रहे हैं। तो आप ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होपफुली आपके पास रेडी होंगे, क्योंकि आपके कंसल्टेंट ने आपको बता दिया होगा। नहीं भी है तो इस वे में आप इसको रख सकते हैं रेडिली अवेलेबल। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी एजुकेशन वीडियो मैं आपको बनाती रहूंगी। थैंक यू।